हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वॉज और वर वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं। सेंटेंस बनाने से पहले दो बातें जो हमें ध्यान में रखनी है सेंटेंस बनाते वक्त, वो हम देख लेते हैं। पहला है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहा अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो हम वहाँ पे वॉज का इस्तेमाल करेंगे, और वहीं अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन में रहा यानी प्लूरल, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे वर का। एक बात और कि यू जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ लगता है, तो हम यू के साथ हमेशा वर का इस्तेमाल करेंगे, ना कि वॉज का। ठीक, ये था पहला बात जो हमें ध्यान में रखना था। आगे बढ़ते हैं सेकंड बात पे। जो हम वॉज और वर से सेंटेंस बनाएंगे वो पास्ट टेंस में ही रहेंगे, पास्ट टेंस में, और वो पास्ट टेंस की घटनाओं या स्थितियों को ही बताने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि हम लोग सेंटेंस पे देखेंगे। अब सेंटेंस से शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं। वह कल बीमार था। वह कल बीमार था। या एक लड़के की बात हो रही है तो यहाँ पे सबसे पहले तो ही लगेगा। ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जैसा कि हमने पॉइंट में देखा था, सिंगुलर के साथ हम वॉज लगाएंगे, तो ही के साथ लगेगा वॉज। बीमार को हम बोलते हैं सिक। कल को हम बोलते हैं येस्टरडे। तो हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही वॉज सिक येस्टरडे। ही वॉज सिक येस्टरडे। अगला है हम पार्क में थे। हम पार्क में थे। हम यानी वी। वी के साथ हमने देखा था वर लगेगा, क्योंकि ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी के साथ लगेगा वर। पार्क का इंग्लिश तो पार्क ही होता है, ये इंग्लिश वर्ड ही है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम देखते हैं। वी वर इन द पार्क। वी वर इन द पार्क। अगला देखते हैं कुत्ते भौंक रहे थे। कुत्ते भौंक रहे थे। इसका मतलब होता है डॉग, और बहुत सारे डॉग की बात हो रही है तो यहाँ पे प्लस एस लग जाएगा, और भौंकना को हम बोलते हैं बार्क। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा द डॉग्स वर बार्किंग। द डॉग्स वर बार्किंग। अगला है वह एक अच्छी छात्रा थी। वह एक अच्छी छात्रा थी। यहाँ पे छात्रा मतलब हम लोग एक लड़की की बात कर रहे हैं, तो वह का मतलब यहाँ पे शी होगा। अच्छी का मतलब होता है गुड। छात्र का मतलब होता है स्टूडेंट। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा शी वॉज अ गुड स्टूडेंट। शी वॉज अ गुड स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। तुम बहुत थके हुए थे। तुम बहुत थके हुए थे। तुम को हम इंग्लिश में बोलते हैं यू। बहुत को हम बोलते हैं वेरी, और थके होने को हम बोलते हैं टायर्ड। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा यू वर वेरी टायर्ड। यू वर वेरी टायर्ड। अगला है आकाश नीला था। आकाश नीला था। आकाश को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्काई। नीला, नीले कलर को हम ब्लू बोलते हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा द स्काई वॉज ब्लू। द स्काई वॉज ब्लू। काफी इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। अगला है वे मेरे दोस्त थे। वे मेरे दोस्त थे। तो वे का मतलब होता है दे। मेरे यानी मेरे को हम इंग्लिश में बोलते हैं माय। दोस्त यानी फ्रेंड्स। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा दे वर माय फ्रेंड्स। दे वर माय फ्रेंड्स। अगला बहुत छोटा सा सेंटेंस। कमरा खाली था। बस, कमरा खाली था। कमरा को हम बोलते हैं रूम। खाली, खाली को हम यहाँ पे बोलेंगे एम्प्टी। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा द रूम वॉज एम्प्टी। द रूम वॉज एम्प्टी। एक और छोटा सा सेंटेंस। बच्चे खुश थे। बच्चे खुश थे। बच्चे को हम बोलते हैं, बच्चे अगर एक बच्चा रहता तो चाइल्ड बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को चाइल्ड्स नहीं होता, चिल्ड्रन होता है। तो CHILDREN, चिल्ड्रन,
खुश को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हैप्पी। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा द चिल्ड्रन वर हैप्पी। द चिल्ड्रन वर हैप्पी। वर द चिल्ड्रन बहुवचन में है, प्लूरल में है, इस कारण वर लगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, यह एक दिलचस्प कहानी थी। यह एक दिलचस्प कहानी थी। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश देखते हैं। पहला है यह को हम बोलते हैं इट। इट दिलचस्प यानी इंटरेस्टिंग। कहानी को हम बोलते हैं स्टोरी। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा इट वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगला है, हम फिल्म देखने जा रहे थे। हम फिल्म देखने जा रहे थे। हम को बोलते हैं वी। फिल्म तो मूवी हो जाएगा। देखने को बोलते हैं वॉच। जाना को बोलते हैं गो। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वी वर गोइंग टू वॉच अ मूवी। वी वर गोइंग टू वॉच अ मूवी। अगला एक और इजी सा, वह गाना गा रही थी। वह गाना गा रही थी। यहाँ लड़की की बात हो रही है, इस कारण वह में शी आएगा। गाना को हम बोलते हैं सॉन्ग। और गले से गाना, गाना ये वाला गाना माइक में गाना, उसको हम बोलते हैं सिंग। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक, अगला देखते हैं। तुम सच बोल रहे थे। तुम सच बोल रहे थे, इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे? तुम का मतलब होता है यू। सच का मतलब होता है ट्रूथ, सत्य, ट्रूथ। बोलना को हम बोलते हैं टेल। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा यू वर टेलिंग द ट्रूथ। यू वर टेलिंग द ट्रूथ। अगला है, मौसम अच्छा था। एक्चुअल में अच्छा है वैसे तो। मौसम अच्छा था। मौसम अच्छा था, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मौसम को हम बोलते हैं वेदर। अच्छा को हम बोलते हैं नाइस। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ द वेदर वॉज नाइस। द वेदर वॉज नाइस। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले में। अगला है, वे खेल रहे थे। वे खेल रहे थे। वे यानी दे। वे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, दे मतलब बहुत सारे लोग ही होते हैं, तो वहां पे दे आएगा। खेलना को हम बोलते हैं प्ले। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा दे वर प्लेइंग। दे वर प्लेइंग। कितना शॉर्ट सा है, छोटा सा, दे वर प्लेइंग, इजी है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, मेरी माँ घर पर थी। मेरी माँ घर पर थी। तो मेरी माँ का मतलब होगा माय मदर। घर को हम बोलते हैं होम। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा माय मदर वॉज एट होम। माय मदर वॉज एट होम। अगला एक और छोटा सा सेंटेंस, तुम व्यस्त थे। तुम व्यस्त थे। तुम का मतलब यू, इजी। व्यस्त को हम बोलते हैं बिजी। तो काफी इजी सेंटेंस, यू वर बिजी। यू वर बिजी, कितना इजी है। अगला है, किताब मेज पर थी। किताब मेज पर थी। किताब को हम बोलते हैं बुक। मेज को हम बोलते हैं टेबल। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा द बुक वॉज ऑन द टेबल। द बुक वॉज ऑन द टेबल। अगला है, हमें देरी हो गई थी। हमें देरी हो गई थी, देरी यानी लेट। हमें, हमें का मतलब होता है वी। देरी यानी होता है लेट। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वी वर लेट। वी यानी बहुत सारे लोग, बहुवचन, इस कारण वी के साथ वर लगा, वी वर लेट। छोटा सा सेंटेंस, काफ़ी ये इजी है बनाने में। और अगर आपको ये सब सेंटेंस इजी लग रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे वीडियो में हम लोग थोड़े और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ओर भी जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। वह बहुत खुश थी। वह बहुत खुश थी। यहाँ पे फिर से लड़की की बात हो रही है तो शी आएगा। बहुत यानी वेरी। और खुश का मतलब हुआ हैप्पी। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा शी वॉज वेरी हैप्पी। शी वॉज
वेरी हैप्पी। तो ये थे आज के 20 सेंटेंसेस। अगर आपको इस वीडियो में से वैल्यू मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।